पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश का दौरा किया। इसके लिए उन्होंने 2 दिन का समय दिया और ममता बनर्जी की सरकार की बखिया उधेड़ दी। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और चुनावी चाणक्य के अचानक पश्चिम बंगाल दौरे से ममता बनर्जी भी घबरा गई, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी को अमित शाह की रणनीति के बारे में पता है। चाहे ममता बनर्जी कितना भी स्टेज पर भाजपा को छोटा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन वास्तविकता उन्हें पता है कि अब पश्चिम बंगाल से उनकी विदाई तो भाजपा ही करेगी और उन्हें बंगाल की कुर्सी से हटाने के लिए रणनीति भी अमित शाह ही बनाएंगे। इसी कारण अमित शाह के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी की टेढ़ी नज़र है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को सरकार बनाने के लायक जीत तो नहीं मिली, लेकिन प्रदर्शन बेहतर रहा। भाजपा ने 3 सीट से अपना आंकड़ा बढ़ाकर 77 कर लिया और वोट भी बढ़ाए। ममता की टीएमसी को जहां 47% वोट मिले, वहीं भाजपा को 38%, यानी वोटों का अंतर भी केवल 9% का रहा, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। अब भाजपा को इससे आगे की रणनीति बनानी है। केंद्रीय गृह मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों पर है, जिसके लिए ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि ममता बनर्जी ने 22 सीटें जीती थी। कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली थी और वामपंथी पार्टी 0 पर आउट हो गया था। अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल में 30+ सीटों का टारगेट रखा है, जबकि ममता बनर्जी प्रदेश की 42 में से कम 35 सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है, ताकि किसी तरह तीसरे मोर्चे की ओर से उन्हें पीएम का कैंडिडेट बनाया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने पहले तो संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया और सीएए की बात उठाकर भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार का मामला भी उठाया, यानी एक तरफ उनका मकसद भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ाना है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाना। और इसके अलावा उन्होंने सौरभ गांगुली के घर पर खाना खाकर इस ओर भी इशारा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले गांगुली को भाजपा में शामिल किया जा सकता है। यानी 2 दिन के दौरे पर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा में फिर से जान फूंक दी है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा का आंदोलन तेज होगा और संगठन भी मजबूत होगा, ताकि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की औकात दिखाई जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।